हेलो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और हम सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन है और हर बीते समय के साथ इसकी नॉलेज और एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आजकल म्यूचुअल फंड की काफ़ी चर्चा चल रही है और इसने सभी इन्वेस्टरों को काफ़ी अट्रैक्ट भी किया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम सब लोग यह समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। अब इससे पहले कि हम सब यह समझें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड वास्तव में क्या है। म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके दिए पैसे का एक साथ निवेश किया जाता है और उसका जो भी फायदा होता है वह जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से उसे उतना रिटर्न दे दिया जाता है। इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा कहाँ कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है यह एक प्रोफेशनल लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अंडर काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार के समझने वाले प्रोफेशनल लोग रखे जाते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसों का इस तरह से इन्वेस्ट करती है कि उसे से कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न्स मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही रास्ता म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करके या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के माध्यम से। दोनों के बीच का अंतर यह है कि लमसम इन्वेस्टमेंट के तहत आप अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साथ अच्छी खासी रकम निवेश करते हैं और एसआईपी उन निवेशों के लिए है जो अपनी मंथली इनकम से समय समय पर निवेश करना चाहते हैं। यहाँ आप हर महीने एक निश्चित समय के लिए निवेश करते हैं। इसलिए यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी राशि नहीं है तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानिए एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं। एसआईपी में अन्य स्कीम की तुलना में बेहतर रिटर्न मिलता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, यानी आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। एसआईपी के जरिए आप निश्चित समय के लिए बचत करना सीखते हैं, यानी आपको हर महीने जो पैसा निवेश करना है उस पैसे की बचत करने के बाद ही आप बाकी खर्च करते हैं। इस तरह आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने की आदत पड़ती है और यही आदत आपके गोल को पूरा करेगी। एसआईपी में निवेश करने के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हर महीने 500 रुपये से भी कम जमा करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप इस अमाउंट को अपनी सुविधा के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एसआईपी का दूसरा फायदा यह है कि इसे आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक प्लान चुनना होता है। उसके बाद आपके अपने बैंक अकाउंट से मैंडेट के थ्रू निश्चित समय पर पैसे इस प्लान में जमा होते रहते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि एसआईपी के ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत अपने टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। एसआईपी आप बिना डीमेट अकाउंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी को लंबे समय तक रखने पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है और आप एसआईपी कैलकुलेटर या वेबसाइट से इसके रिटर्न का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न्स मिल सकता है। यदि आपके पास फाइनेंशियल गोल है तो आपको सही म्यूचुअल फंड खोजने और उसमें निवेश करने की आवश्यकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है, लेकिन डेब्ट और इक्विटी में सही अलोकेशन यानी कि बैलेंस फंड से आप लो रिस्क में अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। और अगर आप सभी को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं और भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है।